मतलब कि ओपनली ऑफर की जा रही है आजाद कश्मीर को वो इंडिया के साथ आकर मिल जाए। Army personnel were saying their prayers behind terrorist dead bodies. So this is how they're carrying this photo, right? This is not the man that you're claiming it to be. Pakistani army held a press conference. They didn't say this image is fake. They said Rauf is not a terrorist, and they released his national ID number. If I can complete, they released his national ID number. That ID number is the same one as on the US sanctioned list. पाकिस्तान के अंदर हर तरह की जो लड़ाई है वो हो सकती है, हर तरह की एक सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो सकती है। कोई भी हुकूमत जो है शायद वो फिर सरवाइव ना कर पाए यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे उस स्केल के प्रोटेस्ट होंगे कि शायद पाकिस्तान सोच भी ना सके। अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया, चीनियों ने हाथ छोड़ दिया, सबने हाथ छोड़ दिया। आई एम ऑन माई ओन। और लूट खसूट करने को देश में पैसा है नहीं। जब तक ट्रम्प के जूते नहीं चाटोगे पैसा मिलेगा नहीं। पाकिस्तान चल रहा है। आज अगर पाकिस्तान देश मैप में दुनिया के मैप में दिखाई दे रहा है तो ओनली बिकॉज ऑफ चाइना। आज अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान खबरिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान तो मैप में दिखाई नहीं देगा। मेरा ख्याल मोदी की लास्ट टर्म है, वो गंद करेगा, आपके खिलाफ डिमोनाइज करेगा, आपको डिस्टेबलाइज करेगा, आपको डैमेज करेगा। वो कर रहा है अपना, उनके रॉ का ऑपरेशन है, सारा कुछ है, वो कर रहा है। हम उनको कैसे बिलीव करें कि ये ठीक कह रहे। इमरान खान के दौर में भी ट्रंप ने कहा था मैं कश्मीर में सालसी का किरदार करने को तैयार हूँ। वो ऐसे ही हमें लारा दिया, कुछ नहीं हुआ। आपको याद हो 3 साल, अब फिर वो कह रहा है कि जरा 19 मरतबा वो कह चुके हैं कि मैंने सीज़फायर कराया। अमेरिका के घर के अंदर बैठ के मल्टीपोलर की अगर आप बात करो तो अमेरिका वैसी कुर्सी से नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये मल्टीपोलर उनके दिमाग में घुसता नहीं है। पाकिस्तान हुकूमत को किसी ने बेवकूफ बना दिया, किसी हाई लेवल के ऊपर पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। लिहाजा हर कोई एक्साइटेड है इस वक्त कि हम हाईटेक में जा रहे हैं और हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं और हम डिजिटल इकोनॉमी पे जा रहे हैं, तो हम बिटकॉइन माइनिंग करेंगे। मतलब इससे बड़ा पागलपन मुमकिन ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान एक ऐसी उलझन में फंसा पड़ा है कि ना ही पाकिस्तान के अंदर कुछ बोल पा रहा है या फिर पाकिस्तान के बाहर कुछ बोल पा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी है उनको वो अंदर बैठे आतंकवादी तो बोल नहीं सकता पाकिस्तान के अंदर ही, क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। और अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पर उनको उसका खुल के विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि वो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत फंस रहा है। जैसे यहाँ पर एक पत्रकार ने उससे कहा कि ये जो चीज़ हुई है, मतलब कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था और उसमें जो आतंकवादी मरे थे उसके जनाजे पर पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे और आतंकवादी भी था। ठीक है, अब अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। जैसे हिना रब्बानी खार कहते हुए नज़र आ रही है कि नहीं, ये जो है ना आप जिस तरीके से बता रहे हो इस तरीके से नहीं है, जबकि कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि आतंकवादी नहीं है। मतलब समझे तो समझे क्या, करे तो करे क्या। सिचुएशन यहाँ टफ हो रही है, इसीलिए इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। मेरा ख्याल मोदी की लास्ट टर्म है, वो गंद करेगा, आपके खिलाफ डिमोनाइज करेगा, आपको डिस्टेबलाइज करेगा, आपको डैमेज करेगा। वो कर रहा है अपना, उनके रॉ का ऑपरेशन है, सारा कुछ है, वो कर रहा है। और एक अजीब बयान भी आया था हमारी तरफ से किसी का कि हम CBM करेंगे इंडिया के साथ, और कुछ लोग भी दे सकते हैं। तो वी शुडंट इवन थिंक ऑफ दोस लाइंस। वो किसका जिक्र कर रहे हैं? एक बयान आया था हाल ही में किसी का, तो वो कौन, किसी का कौन है? तो ये इस किस्म की जो है ना, ये बड़ी सीरियस बात है इंडिया से। मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है, एक्स फॉरेन मिनिस्टर है। वो बात नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ सब्सटेंस की, इश्यू फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। अखंड भारत RSS वो आपका वजूद नहीं देखना चाहते। उनको आपसे क्रिकेट मैच, आपकी शक्ल पसंद नहीं है। आपको वो समझते हैं कि सबसे बड़ा जुर्म कायदे आज़म ये किया कि ये गौ माता को तकसीम किया। तो वो आप CBM की बात करें, स्टेप बाय स्टेप करें। यस, वी हैव टू डील विद नेबर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। याद रखें, ये बुलीज जो है ना, चाहे इजराइल हो या इंडिया हो, ये सिर्फ स्ट्रेंथ देखता है कि आपकी कितनी हिम्मत है, कितनी सलाहियत है, कितनी कुव्वत है और आप में कितनी जान है। ठीक है, अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया, चीनियों ने हाथ छोड़ दिया, सबने हाथ छोड़ दिया। आई एम ऑन माई ओन। और लूट खसूट करने को देश में पैसा है नहीं। जब तक ट्रम्प के जूते नहीं चाटोगे पैसा मिलेगा नहीं। भारत ने शॉर्ट लड़ाई की, ये चाहते थे भारत के साथ लंबी लड़ाई चले ताकि हमें पैसा है। शॉर्ट लड़ाई की, जो हमें मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे वो कर दिए।
इसके बाद इनके पास सब कुछ बचा नहीं। अब देखिए ह्यूमिलेशन, कल आके कह रहा नहीं जी चाइना हमारे साथ नहीं था। आज उस बेचारे मरे हुए सिपाही को, जबकि मुझे उसके लिए बड़ा दुख होता है एज अ पर्सन, वो भी अपने देश का सिपाही था, अपने देश के लिए मरा। भाई इतनी तो इंसानियत है, इतने तो हम मानते हैं। पर एक ऐसा पाकिस्तान के सिपाहियों, पाकिस्तान के जहादियों, मौत के बाद भी अगर तुम्हारी मैयत पे कोई थूक जाए, ये काम किया तुम्हारे मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने, बहुत बुरा किया, नहीं करना चाहिए। खाली कब्रों की दलाली, कब्र चोर है क्या ये? कफन चोर तो सुने थे मैंने, पाकिस्तानी फौज है, अब कब्र चोर भी है। मतलब कितना गिरोगे मुनीर? और अपने आप को क्या कहते हो हाफिज कुरान, अपने आप को क्या कहते हो सैयद, अपने आप को क्या कहते हो बड़े इस्लामिक के आलम हो। अगर इस्लाम के आलिम हो और वाकई सैयद हो और हाफिज कुरान हो, ये लिखा है क्या कुरान में? मतलब तुम इतने गिरोगे? मैं वही कह रहा हूं तुम्हारे लिए तो, तुम तो इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम तो हीरा मंडी हो। बा बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा मिलेगा तो कुछ भी कर लेंगे भाई। खबरों की भी दलाली कर डाली। हे भगवान, हे भगवान, यार ऐसा होता क्या पाकिस्तान में? ये तो मैं तो कभी कभी अपने आप का बड़ा शुक्रगुजार हूं प्रभु का, परमात्मा का, मैं लाइन के उस पार पैदा नहीं हुआ। और भारत के मुसलमानों जागो, भारत के मुसलमानों देखो, समझो, अगर तुम उस लाइन के उस पार पैदा हुए होते तो ऐसे ऐसे दरिंदे, ऐसे ऐसे वैश्यों के हाथ तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मौत का सौदा होता। ऐसा आपने गंदा आदमी पूरे वर्ल्ड में देखो कभी? मतलब मैं आपको कह रहा हूं, इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन, इससे बड़ी जलालत कुछ नहीं है। मतलब मरे हुए फौजी की 25 साल पुरानी खाली कब्र पे आज तुम राजनीति कर रहे हो, आज तुम उससे अवार्ड दे रहे हो ताकि पश्तून तुम्हारे फौजियों को ना मारे, पश्तून तुम पे हल्का हाथ रखे। तो फिर ढूंढो एक बलोच भी, फिर ऐसा करो मुनीर, 2-4 बलोच भी ढूंढो, तो 2-4 बलोचों को भी अवार्ड डेली लगे हाथों। फिर 2-4 सिंधी ढूंढो, 2-4। तुम्हें क्या लगता तुम्हारी और तुम्हारी ये पाकिस्तानी पंजाबी सुन्नी फौज कब तक लोगों का शोषण प्रताड़न करते रहेगी? कब तक सब पे तुम सर पे भारी रहोगे? कब तक तुम्हें ये लगता कि तुम सुन्नी और तुम दुनिया पर जीत जाओगे? नहीं मुनीर, ये गलत है। फील्ड मार्शल हो तुम। इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, स्विफ्टली और केयरफुली उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए। और उनमें से एक जो है वो यूएई है। यूएई आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान की के हवाले से। यूएई की लीडरशिप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ख्याल रखती है, बड़ी कदर करती है। आजकल पाकिस्तानियों के वीज़ों का इशू बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसके हवाले से मेरा ख्याल है कोई बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। रिमेंबर, इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर इनके क्या शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। और ये एक सवाल है जिसको हम अनर्थ कर सकते हैं। दूसरा जारी बात है, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है इंडिया कोशिश करेगा कि इनकी लीडरशिप को कन्विंस करें कि वो आए और मिडल ईस्ट के अंदर जो एक प्रेजेंस है इंडिया की वो बढ़े, पहली बात, और यूएई के अंदर वो प्रेजेंस बढ़े।